सपा इन लोग झूठ बोलने का पूरा मूड बना है वोट लेने का। रही बसपा की बात, बसपा में भी यही चीज़ है। बसपा आज चल रही तो बीजेपी के कहने से चल रही है। पर है लोग बसपा सपा और भाजपा की बात करते हैं, वहीं पर आज़ाद समाज पार्टी का नाम लेने से लोग डरते हैं, क्योंकि राजेश जी केतली उनका चुनाव चिन्ह है, वह फाइट करने वाले हैं, इसीलिए उनका नाम नहीं लिया जा रहा है लिस्ट में। क्योंकि उनका नाम अगर मीडिया के द्वारा लिया जाएगा तो शायद वह वोटों की गिनती में आगे निकल जाए, इसी के डर से वह इनका नाम नहीं लिया जा रहा। भाई साहब से अभी हम बात करेंगे और सबसे पहले दर्शकों से मिलकर पूछना चाहेंगे कि भाई साहब का नाम क्यों नहीं लिया गया। थोड़ा सा सर अपना परिचय दे दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को भी। मेरा नाम है राजेश कुमार गौतम। जी विधानसभा कटेरी से 277 विधानसभा कटेरी से मैं प्रत्याशी हूँ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी। जी जैसा कि देखें तो मीडिया आपके नाम से डरती क्यों है सर? डरती है, कुछ कारण है। वह कौन सा कारण है जो जनता जानना चाहेगी कि मीडिया आपके नाम को दरकिनार रखी हुई है और आपका नाम नहीं ले रही, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कटेरी विधानसभा ऐसी विधानसभा है, यहाँ के जो मठाधीश लोग हैं और यहाँ के जो पुराने प्रत्याशी हैं, मंत्री भी रहे सांसद भी रहे, वो नहीं चाहते किसी और के यहाँ पे जो है पैठ बन पाए। अच्छा। इसीलिए भीम आर्मी के यहाँ जो है नाम ना तो वो किसी मीडिया के द्वारा लेते हैं, ना तो हम मीडिया यहाँ के लेती है। इसीलिए हम चाहेंगे तो हमारी जो भी डायरेक्ट वोट मांगने का और लोगों को मिलने का जो तरीका है वो डायरेक्ट हमारे वोटरों से है, हमारे कार्यकर्ताओं से है। हमारा साथ कोई दे या ना दे, लेकिन हमारा वोटर हमारा सपोर्टर साथ दे रहा है। आपने कहा कि हमारा वोटर हमारा सपोर्टर आपके साथ है, लेकिन कटहरी की जनता कह रही है कि जो बसपा सपा और भाजपा इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, उसी के बीच में आप लोग सेध लगाने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए पहले के ज़माने दूसरे थे, एक बात पे सारे काम हो जाते थे, चाहे बड़े लोग कहें या छोटे लोग कहें, हो जाता था। आज के जो डेट है, आज के जो टाइम है, आज के टाइम में ये हो गया है कि रानी का ही लड़का राजा नहीं होगा। ठीक है, एक गरीब का भी लड़का राजा हो सकता है। इसलिए यहाँ वोटर हमारा जो भी है सब राजा है और अपने मन का मालिक है और स्वतंत्र है वोट देने के लिए। और भीम आर्मी अब पार्टी की तरफ, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ पूरी तरीके से मोड़ बना चुका है। ये चाहे जितनी बड़ी रैली कर लें, चाहे जितना बड़ा बोर्ड बोल लें, चाहे जितने बड़े नेता यहाँ प्रचार करने, यहाँ का वोटर किसी के बहकाव में नहीं आएगा। कटेरी विधानसभा तक कि आप लोगों के ऊपर वोट कटवा का भी आरोप लगता है। नहीं, हम लोग पूरी तरीके से ईमानदारी से काम करते हैं और हम लोग आगे चल के आएंगे। देखिए जो पुरानी चाहे वो पदाधिकारी रहे हों अन्य पार्टियों के, चाहे वो विधायक सांसद रहे हों, चाहे पार्टी रहे हों, वो नहीं चाहते कि नए लोग तैयार हों। इसीलिए भीम आर्मी जब से मैदान में आई है, सबके पेट में खलबली मची हुई है। तो अब की बार पता चल जाएगा सभी लोगों को कि कितनी बड़ी पार्टियां वोट दे रही हैं, कितना मतलब छोटे कार्यकर्ता एकजुट होकर वोट ले रहे हैं। बसपा के कुछ हम समर्थकों से मिला, उन्होंने कहा कि वो तो आरएसएस के सह पर चलती है, वो जो आज़ाद समाज पार्टी है, क्या कहेंगे? देखिए बीएसपी चाहे हो और चाहे अन्य पार्टियाँ हों, सब एक हैं। भीम आर्मी एक ऐसी पार्टी जो अलग अपने तरीके से राजनीति कर रही है। चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, सब एक हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। उनकी एक जैसी राजनीति है, एक जैसा काम है उनका। ठीक है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ लोग ना काम कर पाएंगे आज के हिसाब से, जो जिस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हम लोग सच्चाई लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग सच्चाई लड़ाई लड़ते हैं। हर समाज में गरीबी है और न्याय की बात करते हैं। हर समाज में एक जात की राजनीति भी नहीं करते हैं। ये लोग जातिवाद की बात करते हैं, हम लोग जातिवाद की बात करते ही नहीं करते। हम लोग हर समाज के एक समझ लीजिए, हर क्या एक ही जात की बिरादरी में क्या गरीबी है? हर बिरादरी में गरीबी है कि नहीं? गरीबी है, सभी समाज में है। तो हम लोग चाहेंगे जिस समाज में गरीबी है, पात्र लायक है, उसके हिसाब से हम लोग उसकी मदद करें और उसको जो हक मिले उसको हक दिलाने का काम करें। और हक दिलाने के बाद उसके सभी समस्याओं में आज के डेट में अगर कोई खड़ा होता है तो केवल भीम आर्मी खड़ी होती है। अभी तक समाजवादी पार्टी झूठ बोल के वोट लिया, संविधान बचाओ संविधान बचाओ, संविधान जब छेड़छाड़ हुई तो नहीं खड़े हुए कभी आज तक। आज़ाद समाज पार्टी पहले आगे आई। इसी तरीके से बीजेपी झूठ बोल वोट लेती है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि जीरो से खाता खुलवा लीजिए, महिलाओं को 15 लाख आएगा, काला धन आएगा, आज तक नहीं आया। हवाई चप्पल पहनने वाला लड़का हवाई जहाज चढ़ेगा, आज तक कोई नहीं चढ़ा। तो बीजेपी हो चाहे सपा हो, इन लोग झूठ बोलने का पूरा मूड बना है वोट लेने का। रही बसपा की बात, बसपा में भी यही चीज़ है।
बसपा आज चल रही तो बीजेपी के कहने से चल रही है, ठीक है। और भीम आर्मी एक जो पार्टी है जो अपने बलबूते चल रही है, अपने संगठन से चल रही है, और भीम आर्मी आगे बढ़ेगी अपनी सच्चाई पे। सच्चाई की जो है एक अलग मिसाल होती है। जैसे आपने हमेशा जिक्र कर रहे हैं कि सच्चाई पर चल रही है, लेकिन अगर जहाँ तक हम देख पा रहे हैं दो जगह प्रत्याशियों को आपने समर्थन कर दिया, एक तो सपा के, एक भाजपा को, क्या कहेंगे? नहीं, गलत बात है, कहीं नहीं समर्थन हुआ है, कहीं नहीं हुआ। रामगढ़ का आपको देख लें तो रामगढ़ की जो सीट है वहाँ पर आप लोगों ने उनको समर्थन कर दिया, भाजपा को, और एक तो आप जो है कि सपा को कर दिए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये जो है ये फेक न्यूज़ है, और दूसरी बात है कुछ हमारे कार्यकर्ता नहीं समझ पाए तो गलत हाथों में टिकट चली गई है, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे अपने यहाँ कटेरी विधानसभा में, ठीक है, सारे प्रत्याशी, रामगढ़ उपचुनाव बड़ा उलटफेर, आजाद समाज पार्टी करने भाजपा प्रत्याशी को दिया समर्थन। उसके बाद देखिए आपका चंद्रशेखर जो है वह देखिए सपा को समर्थन किया। जांच करिए, ये फेक न्यूज़ है। आप फेक न्यूज़ ज़्यादा निकलती है चैनलों पे, आप देख लीजिएगा, फेक न्यूज़ है। अच्छा, चलिए भाई साहब का कहना है कि फेक न्यूज है, लेकिन आपसे ये सवाल पूछेंगे कि आप लोग चंद्रशेखर रावण जी को बुलाए यहाँ पर और जनसभाएं की, लेकिन एक सवाल बनता है जनता का कि फंडिंग आप लोगों की कहाँ से होती है, उसका कुछ राज बता सकते हैं? देखिए हमारी जो संगठन है वो मजबूत है। हमारे जो संगठन के हैं गरीब कार्यकर्ता हैं, और 10-10, 5 रुपये एकत्रित करके चंदा लगा के उन लोगों ने पूरा काम किया है, ठीक है। कोई यहाँ पे धन्ना सेठ नहीं हमारी पार्टी में है, ना धन्ना सेठों से कोई चंदा लिया जाता है, तो कोई ना रिकॉर्ड पाओगे आप, ना धन्ना सेठों कोई चंदा है यहाँ पे। जनता से क्या आप तालमेल बना कर रखे हैं, और कौन कौन से मुद्दे उनके सामने आप रख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पक्ष में लोग वोट करें? क्या अपील करेंगे 20 तारीख को लेकर? मैं अपील करूँगा अपनी जनता से, कटेरी विधानसभा से, कि आप सभी लोगों से निवेदन मैं करता हूं कि आप लोग आने वाले 20 तारीख को सुबह समय से उठ के, उस समय जल्दी उठ के आप पहला काम वोट दें, चुनाव निशान केतली पे आप लोग दबाएं, ताकि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर भाई के हाथ मजबूत हों, मेरे भी मजबूत हों। और अगर मैं यहाँ जीता तो सबसे पहले मैं शिक्षा और रोज़गार पर फोकस करूंगा, क्योंकि यहाँ की शिक्षा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। गांव-गांव में शिक्षा जो भी स्कूल खुले हुए हैं, जैसे कि अभी वर्तमान सरकार बोलती है डिजिटल बनाने के लिए, तो डिजिटल कहाँ बना पा रही है? डिजिटल ऐसे नहीं बनता है। सभी स्कूलों में कंप्यूटर वगैरह होने चाहिए, कंप्यूटर टीचर होने चाहिए, डिजिटल पढ़ाई होनी चाहिए, तभी डिजिटल बनेंगे। आज जो सरकार है शिक्षा का स्तर को बहुत ज़्यादा गिरा दिया है। किसी भी समाज के लोग हों, गरीब अगर हैं तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे बच्चे को, तो शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए। अब जब पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और हर गाँव में रोजगार होना चाहिए। छोटे बड़े लघु उद्योग वगैरह लगाए जा सकते हैं। जैसे हमारी माताएं बहनें कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो छोटे मोटे लघु उद्योग कुटीर लघु उद्योग लगाए जा सकते हैं कि हमारी माताएं अचार तो बना ही लेती हैं, अचार फैक्ट्री खुल गई, बना सप्लाई हो रहा है, कम से कम हमारी माताओं को कम से कम 8-10 हज़ार 15 महीना मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो यहाँ पे रोजगार के विषय में यहाँ नेता सोच ही नहीं रहे। आप देखा होगा कि अपना जो है भारत 114 नंबर पे है, सिंगापुर वगैरह अपने भारत बाद आज़ाद हुए 4थे नंबर पे है सिंगापुर वगैरह, ठीक है। तो जब नेता चाहेगा अपनी विधानसभा नंबर 1 बनाने में चाहेगा, तभी तो दूसरा विधायक भी सोचेगा, फिर पूरा उत्तर प्रदेश डेवलप करेगा, फिर भारत डेवलप करेगा। डेवलप के विषय में कोई सोचता नहीं, बस जीतते अपनी जेब भरने के लिए चले आते। हम कहते हैं कमाना तो कोई व्यापार बिजनेस करिए। अगर नेतागिरी करना है, समाज सेवा करना है, समाज को अपने क्षेत्र को बढ़ाना है, तो आप ईमानदारी से केवल विधायक बनिए और ईमानदारी से अपने क्षेत्र को बढ़ाइए। तो अभी आप लोगों ने सुना राजेश जी थे। अब परिणाम आने के बाद कितने वोट से निकल रहे हैं, परिणाम आने के दिन ही पता चलेगा। जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।